नमस्कार। डब्बू जी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि मानसिक रोग क्यों हो जाते हैं महिलाओं को, खासकर 40 वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद क्यों मोस्टली जो महिलाएं हैं वो तनाव में आनी शुरू हो जाती हैं, क्यों दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्यों शारीरिक कष्ट हो जाते हैं, क्यों दिमागी कष्ट हो जाते हैं, क्यों मोस्ट ऑफ द लेडीज यूट्रस कैंसर, यूट्रस प्रॉब्लम की एक सर्वे के हिसाब से 30 से 35% महिलाएं जो गायनिकल समस्याओं से ग्रसित हो जाती हैं 40-45 के बाद। कभी कुछ दिक्कत, कभी कभी यूट्रस रिमूव की प्रॉब्लम, कभी यूट्रस कैंसर की प्रॉब्लम, कभी कुछ क्यों हो जाता है और कौन सा ऐसा दशा चक्र है जिसके कारण ये परेशानियां बढ़ जाती हैं। बेसिकली क्या है कि घरों में जो आए दिन इतनी समस्याएं होती हैं, कहीं पैसे की, कहीं प्यार की, कहीं जिम्मेवारियों की, कहीं तनावों की। क्यों आपके जो पति हैं वो आपको पूरा प्यार नहीं दे पाते, या दारू पीते हैं, या अच्छी जगह जॉब नहीं कर पाते, या आपका घर का गुजारा ढंग से कर नहीं पाते, या बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं, छोटी छोटी बात पे आपको झड़कते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, या आपके दिमाग के अकॉर्डिंग उनका दिमाग मैच नहीं कर पाता, या आपको जैसी उनके अंदर जो एक प्रवृत्ति चाहिए वो नहीं होती, और जो प्यार आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। खुल के आप कुछ बोल नहीं सकती, संस्कारों में बनी है। हिंदुस्तानी नारियां है ना, सभी तो नहीं बोल पाती, मतलब सभी तो नहीं बोल लेती, मतलब मुश्किल से 15-20% महिलाएं हैं जो विरोध कर लेती हैं, लेकिन आज भी 70-80% महिलाएं जो हैं वो अपने पतियों से हिंदुस्तानी संस्कार जो ऐसे है वो नहीं बोल पाती। तो उनमें क्या होता है कि एक तनाव ब्रेन में बढ़ता चला जाता है, या तो डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, या फिर वो अकेलेपन की शिकार हो जाती है, या फिर सारा जो स्ट्रेस पेट पे पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, आपके गायनिकल सिस्टम पे पड़ता है, तो उसमें क्या धीरे 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 परेशानियां इतनी बढ़ती जाती है, डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो जाते हैं, और कुछ ऐसा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है कि तनाव 3 तरह के, एक या तो लेट शादी हो, या शादी ना हो, या जल्दी छोटी उम्र में तलाक हो गया हो, या विडो हो गई हो, तो उसमें संपर्क आपका अपने पति से किसी रूप में ना रहता हो, और अकेली रहती हूँ, अपने लिए साथी ढूंढती हूँ, अपने लिए पति या मित्र ढूंढती हूँ, और वो अवेलेबल नहीं हो आपकी उम्र पे आके, या फिर आपको कैरियर का नशा हो कि मुझे तो कैरियर बनाना है। क्या है, अभी आपकी उम्र 25 साल है, नहीं अभी तो कोई मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो मेरे को कैरियर बनाना है। 30 साल नहीं, मुझे जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना है कि मैं नाम रोशन करूं। 35वां साल नहीं, अभी थोड़ा सा 1 आध साल और वेट करो। फिर जब 37-38 आते आते उस समय निकल जाता है, चॉइस खत्म हो जाती है। जब आपकी कैरियर बनता है तो आंखें खुलती है, 38-40 साल की हो जाती है, फिर आपको मनपसंद साथी मिलता नहीं। जितनी भी अविवाहिताएं या अनमैरिड लड़कियां या जो महिलाएं हैं, आप हमारे पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिएगा कि कैरियर के चक्कर में आके काफी सारी डिप्रेशन पेशेंट हो जाती है, चिल्लम चिल्ली करने लगती है, गुस्सा करने लगती है, या फिर उनको कोई ना कोई बीमारियां घेर लेती। पहली बीमारी जो होती है, घुटने ढीले होने शुरू हो जाते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, सर के बाल उड़ने लग जाते हैं, आंखें कमजोर होने लग जाती हैं, पेट की दिक्कतें शुरू हो जाती है, कुछ और नहीं तो फिर वही गायनिकल प्रॉब्लम चालू होने लग जाती है। तो ये इस तरह की जो दिक्कतें आपको शुरुआत हो जाती है 35वें साल की उम्र के बाद एक टाइम पे, क्योंकि हर चीजें जो है टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। किसी भी महिला का, कन्या का और अनमैरिड लड़की का विवाह मेरे हिसाब से मैक्सिमम 25 से 35 के बीच में हो जाना चाहिए हर हालत में। और क्योंकि 25 तक संभलती है लड़की, 24-25 तक आते आते वो दुनियादारी समझती है। उससे पहले का भी किया गया विवाह
बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। वो होगा करीब 25-30% जो लड़कियां जो शादी करती हैं तो उनके सफल होते होंगे, लेकिन आप एनालाइज खुद करके देख लीजिएगा 25 वर्ष की उम्र के बाद मतलब जो विवाह में स्टेबिलिटी और शांति रहती, मैच्योर हो जाते हैं ना दोनों लोग, क्योंकि पति जो होगा ऑब्वियसली आपसे 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल बड़ा ही होगा, आपको अंडरस्टैंड करने वाला होगा। अगर आप सेम उम्र के लड़कों से या लड़कियों से शादी करते हैं तो वहाँ महाकलेश के योग बनते हैं। आप देख लीजिए अदालतों में जो सेम उम्र या 2-4 साल ऊपर नीचे 2 साल ऊपर नीचे जो शादियां करते हैं, तलाक के वही केस मिलते चलेंगे आपको बहुत सारी। अगर आपने 20 साल की उम्र में 21 में 22 में 23 में कर ली शादी तो झगड़े लड़ाई क्यों, आपके पास उम्र का ऑप्शन होता है कि चल तलाक ले भी लिया तो कोई ना कोई अच्छा लड़का या लड़की आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको सोच समझ के 25 के बाद ही विवाह करना चाहिए, 35 से पहले विवाह कर लेना चाहिए, और अपनी उम्र में 30वां साल आते आते आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे शादी करनी है, इससे ज़्यादा मुझे वेट नहीं करना। अगर आपने 32, 33, 34 आते आते आपने अपनी उम्र में ले आए तो फिर प्रॉब्लम, डिप्रेशन, तनाव का शिकार आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपके भाई बहन, माता पिता, यार दोस्त या आपकी जो सहयोगी वे लोग होते हैं। क्यों? आदत तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन जो आपके दिमाग पे चिल्लम चिल्ली की होती है बहुत ज़्यादा, वो फिर या तो आपको डिप्रेशन का पेशेंट, एक अकेलेपन का पेशेंट बना देती है। फिर आप चाहे भले ही उसको एडमिट ना करें, लेकिन आप अपने अंदर बहुत नींद गायब होनी शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती, तनाव एक बढ़ने लग जाता है और दिमाग में फिर अकेले बैठ के रोना शुरू कर देती है। या फिर ऐसा होता है कि एक अंदर ख्वाब देखना शुरू कर दी, काश मेरा भी कोई होता या मेरा। फिर क्या होता है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपके लेवल का वो बंदा नहीं मिल पाता जो जिसकी आप अधिकारी हैं। क्यों? फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब 35, 37, 38। एक हिंदुस्तान में क्या है ना कि जो लड़की है 30 साल की, 35 साल की, फिर ऑफर आते हैं 40 साल के बंदों के, हैं 45 साल के बंदों के। एक 45-50 साल के बंदे को फिर भी 20, 22, 25 साल की लड़की के ऑफर खूब मिल जाएंगे, लेकिन एक 30, 32, 35 साल की लड़की को उसकी उम्र के ऑफर कम ही मिलते हैं, उसको थोड़ा मैच्योर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि सोच मैच्योर है ना हमारे हिंदुस्तान में। लड़कियों को तो ये समझते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे एडजस्टमेंट। तो क्यों भाई, लड़कियों ने बेचारियों ने क्या कसूर किया? सीधी सी बात है। मैं उन सब लड़कियों से एक बात जरूर कहूँगा, कैरियर बनता रहेगा, सबसे पहले अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन को संभालिए, क्योंकि 1 और 1 11 है मिलके। दूसरा, आर्गूमेंट्स जो आपके रिश्तों को खराब करते हैं वो बंद कर दीजिए, किसी से भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, माफ करने की प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप कीजिए। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई छोटी मोटी, उसको अदालत में ना ले जाएं, अपने मायके में ना ले जाएं। उन लड़कियों को जो मायके में इंटरफेरेंस जिनका होता है, मतलब जो उनकी माएँ होती हैं, वो बोलती है बेटी डरियो मत, एक की 4 सुनाइयो। तो क्या होगा? लड़की डरेगी नहीं, हर छोटी छोटी बातों पे माँ को बोलेगी आज मेरे को उसने ये कहा, आज मेरे को उसने वो कहा, आज मेरे को ये कहा। तो उससे क्या होने वाला है? कलह कलेश बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेंगे, आपको गलत शिक्षा मिलेगी ना, तो आपका घर कभी बस नहीं पाएगा। अगर आपको घर बसाना है तो खुद से मेहनत करनी है, खुद से। फिर एक सवाल आता है कि सारी एडजस्टमेंट लड़की करे, लड़का कुछ ना करे? करता है। अगर आप एक पेड़ को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे तो उसकी जड़ें जमीन में पकड़ने में भी थोड़ा समय लगता है। ये तो फिर भी लड़की है लड़का ना, तो रातों रात कोई लड़कियों को एक्सेप्ट करता है कि आई। अगर प्रेम विवाह है तो एक अलग बात है। एक अजनबी बंदे, एक अजनबी लड़की एक अजनबी लड़के से जब मिलती है शादी के बाद, तो उसको ये सोचने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि ये मेरा पति या ये मेरी पत्नी। घर वाले उम्मीद करते हैं कि रातों रात उनकी जो बहू आई है ना, वो घर में सब संभाल ले। सास ससुर सोचते हैं कि मॉर्निंग में चाय आ जाए, पति सोचता है जब मैं ऑफिस में आ जाऊं से घर आऊं तो मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा मिले, मुझे वेलकम करे, मुझे चाय पानी ये मिले। जबकि लड़की भी काम करती है और वो भी उतनी थकी होती है, इतना लड़का थका होता है,
तो जितना अधिकार आपको अपनी पत्नी से डिमांड करने का है ना, उतना अधिकार एक पत्नी को भी डिमांड करने का अपने पति से है, कहे कि हाँ कि मैं भी थक गई जितना हूँ। तो प्यार से दोनों एडजस्टमेंट करके अगर चलेंगे ना, तो कभी झगड़े नहीं होंगे, तलाक नहीं होंगे, टेंशन नहीं होंगी। तो झगड़े प्रॉब्लम्स क्या है ना, अगर आप टीचर हैं, अगर आप जज हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप लेक्चर देने का कहीं भी काम करती किसी भी टाइप का, तो उसको बाहर ही रखिए, घर पे एक शांति का माहौल। क्योंकि जहां चक शुरू हुई, क्योंकि जो बाहर वाले लेक्चर घर में शुरू हुए, वो घर कभी बसे नहीं रहते, वो उजड़ते ही, या कले कलेश अशांतियां आपके जीवन में आती आती हैं। तो अगर आपको परिवार में सुख शांति का एक माहौल पैदा करना है, तो एक तो बहस यानी आर्गुमेंट्स बिल्कुल ना करें। अपनी पत्नी को, उसकी भावनाओं को समझना शुरू करें। अरे दोस्तों, अगर दारू पीनी है साली, हफ्ते में एक आध दिन कभी पी ली, रोज दारू का मतलब एक तरह का नाली का पानी आपने उसको ग्रहण करना ही है, तो घर का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। तो ऐसे जो पैसा आप दारू में बहाते हो, वो अपने बच्चों की खुशहाली में लगेगी, अपने पत्नी को खुश करने में लगाई। आपको मालूम है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है ना, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, हमेशा कलह कलह अशांति। आप देखते हो ना, दारू है तो कोई सड़क पे पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है, किसी का इतना बुरा हाल, को रोज कलेश, रोज अशांति। और कितनी पत्नियां जो हैं बेचारी आत्महत्या कर लेती हैं, कितनी मार पिटाई, रोज मार पिटाई के केस आप पुलिस थानों में देखिएगा। पति दारू पीता है, दारू पी के मारता है, आए दिन घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में, कॉलोनियों में, यहाँ। तो भैया क्यों ये बेचारी औरत क्यों सहे, और क्यों इतना अत्याचार सहे? थोड़ा हम मर्दों को भी समझना चाहिए। थोड़ा सा इज्जत जितनी दोगे ना, उतनी पाओगे। एक बात बताऊं, प्रभु के सामने नतमस्तक होगे ना, तो आशीर्वाद मिलेगा। और पत्नी ना एक लक्ष्मी का रूप है, चरणों में कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी नारी बेचारी हमेशा आपके चरणों में झुकती है। अगर उसको प्रेम में अगर आप झुक गए ना उसके सामने एक बार, देखो वो बिछ जाती है। जितना प्यार दोगे ना, उसे 10 गुना लोगे। तो आज से एक प्रॉमिस जरूर कर लेना चाहिए कि अपनी पत्नी की इज्जत, अपने घर में औरतों की इज्जत, प्यार, सम्मान दो। और मेरी गारंटी, वो घर कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी कलेश वाला नहीं रहेगा, हमेशा सुख शांति सौभाग्य चलता रहेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सबको भेजिएगा, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो सके। धन्यवाद। नमस्कार।